द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। प्रसिद्ध कवि वाहिद अली ने यह कविता महाराणा प्रताप और उनकी पीढ़ियों की वीरता को बताने के लिए लिखी थी। इन्हीं महाराणा प्रताप के दादा थे राणा सांगा। वीर पुरुष, शक्तिशाली, धैर्यवान, साहसी, हिम्मती, मेवाड़ के वो राजा जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, आसपास के राजाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, जिनकी वीरता की कहानी आप में बहुत से लोगों ने बचपन की किताबों में जरूर पढ़ी होगी। इतिहास के छात्र तो विस्तार से वाकिफ होंगे ही। जो लोग इस वक्त 40 साल के आसपास या इससे ज्यादा की उम्र के हैं, उनका बचपन राणा सांगा की कहानियों से रूबरू जरूर हुआ होगा। राणा सांगा वीरता की मिसाल थे, बाबर को हराने वाले वही थे। बावजूद इसके देश की सियासत में सांगा के नाम पर संग्राम है। सियासत हिलोरे मार रही है। बाबर औरंगजेब से निकलकर बात राणा सांगा की विश्वसनीयता तक जा पहुंची है। इतिहास के कब्र खोदे जा रहे हैं। आज हमने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान की पड़ताल की है, तथ्यों को तलाशा है, विस्तार से इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे इस विवाद ने देश में राजपूत राजनीति को आक्रामक बना दिया है। 80 घाव, 99 जीत, वीर योद्धा। राजपूतों की एकता के सूत्रधार महाराणा संग्राम सिंह का ये छोटा सा परिचय है। इन्हीं महाराणा संग्राम सिंह को देश और दुनिया राणा सांगा के नाम से भी जानती है। इनकी वीरता के किस्से आपने बचपन में जरूर पढ़े होंगे। आज इन्हीं वीर राणा सांगा को लेकर विवाद हो रहा है। देश भर के राजपूत नेताओं ने बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाल्यकाल से हम सभी लोग महाराणा सांगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोग अभी भी 17वीं शताब्दी में मुगलियाई सोच के साथ ही चल रहे हैं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे। जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरियाई दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। इनको इतिहास का ठीक से अध्ययन करना चाहिए। और राणा सांगा बहादुरी के प्रतीक थे। जिस समाजवादी पार्टी से रामजीलाल सुमन सांसद हैं, उसी पार्टी के राजपूत सांसद वीरेंद्र सिंह ने कह दिया है कि समाज राणा सांगा पर गर्व करता है। वीर योद्धा थे और उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। राजपूत समाज राणा सांगा के ऊपर गर्व करता है। शुक्रवार को राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था। सुमन ने क्या कहा था जिस पर इतना बवाल है, अब उसको देखिए। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करती। देश भर के राजपूत नेता आक्रोशित हैं। माफी की मांग की जा रही है। करनी सेना ने तो साफ शब्दों में धमकी दे दी है। हमारे ऐतिहासिक पात्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो बकायदा हर बार की बात ही नहीं क्या कि माफी मांग के निकल गए। माफी से कुछ नहीं होगा, सप्पा से निकाला जाए। और मैं बोल रहा हूँ लोकसभा के अध्यक्ष से, स्पीकर से, बकायदा इसकी मान्यता रद्द हो। हालांकि रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि जो कहा तथ्यों के आधार पर कहा है, लिहाजा माफी किस बात की? बात की माफी यार, ऐतिहासिक सत्य है। समाजवादी पार्टी के दलित नेता ने इस विवाद की शुरुआत करके इतिहास पर नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ में रामजीलाल का पुतला जलाकर विरोध किया गया है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ राजपूत जाति के नेता एकजुट हो गए हैं। इतिहास कहता है कि राणा सांगा ने अखंड भारत की मुहिम शुरू की थी। देश भर के राजपूत रजवाड़ों को एकजुट किया था। हालांकि धोखे से जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई।
राणा सांगा पर दिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राजपूत नेताओं ने इसे सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ा है। समाजवादी पार्टी से माफी की मांग हो रही है। यूपी और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ, कासगंज, सिरोही, जालौर जैसे शहरों में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला जलाकर माफी की मांग कर रहे हैं। राणा सांगा राजस्थान में पड़ने वाले मेवाड़ के राजा थे। अपने जमाने में देश भर के राजपूत राजाओं को इन्होंने एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। राणा सांगा शूरवीर महाराणा प्रताप के दादा थे। 1508 से लेकर 1528 तक मेवाड़ पर उनका शासन रहा। बाबर के खिलाफ पहली लड़ाई में राणा सांगा को जीत मिली। बाबर के खिलाफ दूसरी लड़ाई में राणा सांगा को हार मिली थी। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपनी एक कविता के जरिए उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर कटाक्ष किया है जो इतिहास के नायक राणा सांगा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कविता थोड़ी लंबी है, लेकिन इसके एक एक शब्द आपको गौर से जरूर सुनने की जरूरत है। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर पर रखें। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। महाराणा सांगा जैसे परम प्रतापी शूरवीर जो महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा प्रताप नामक सूर्य के दादा थे, मैं उस पूरे वंश की प्रतिभा को और भारत की अस्मिता के लिए रक्षार्थ प्रत्येक महापुरुष को नमन करता हूं। मेरा आपका कर्तव्य है कि घर के पूर्वज की ओर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उसे जवाब दें। घर के पूर्वज की ओर कोई उंगली उठाए तो हम उसे जवाब दें। इसीलिए रामजीलाल सुमन ने जो दावा संसद में खड़े होकर किया है, उसकी सच्चाई की पड़ताल भी हमने की है। कहानी कुछ यूं है कि साल 1526 में पानीपत की लड़ाई बाबर और दिल्ली सल्तनत के शहंशाह इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच हुई थी। बाबर को दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। जीएन शर्मा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे कई इतिहासकारों का तर्क है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंद्वी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में खुद राणा सांगा से संपर्क किया। हालांकि राणा सांगा शुरू में तैयार दिखे, लेकिन बाद में शायद उनके सलाहकारों ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद वो पीछे हट गए थे। बाबर ने बाबरनामा में राणा सांगा पर इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की लड़ाई में साथ ना देकर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में खड़े होकर राणा सांगा को लेकर जो दावे किए, उस दावे की पुष्टि नहीं होती है। यही वजह है कि राजपूत समाज आक्रोशित है। रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।